बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इररिफ्लेक्सिव रिलेशन पर। तो हम इस सीरीज़ में टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो अभी हम डिटेल देखते हैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। जी स्टूडेंट्स, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए रिलेशन are on a set A is said to be irreflexive। कब हम इसको irreflexive कहेंगे? if A does not related to A for all A belongs to A। जी स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये है कि जो सेम पेयर हैं वो इसमें इररिफ्लेक्सिव में नहीं आने चाहिए। सेम पेयर का मतलब ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं, डायगोनल पेयर हैं या आइडेंटिटी है, उसमें कोई भी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो नॉन डायगोनल हैं उसमें से आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, उस पे कंडीशन नहीं है। तो कंडीशन सिर्फ किस पे है? जस्ट आइडेंटिटी पे, डायगोनल पे। कैसे? एग्जांपल देखते हैं इसकी। जी स्टूडेंट्स, सपोज ये रिलेशन है एक हमारे पास 1 2 3 2 1 1। क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल नहीं। क्या खराबी है इसमें? ये है 1,1। तो डेफिनेशन के तहत सेम ऑर्डर पेयर में एलिमेंट नहीं होने चाहिए। मतलब आइडेंटिटी में से कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए, तो ये फिर इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जी स्टूडेंट्स, क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? जो एम्प्टी है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? डेफिनेशन क्या है? जस्ट क्या नहीं होना चाहिए? सेम एलिमेंट ऑर्डर पेयर में नहीं होने चाहिए, आइडेंटिटी में से कोई भी नहीं होना चाहिए। और बाकी जो नॉन डायगोनल में से एलिमेंट या ऑर्डर पेयर आए या ना आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि एम्प्टी में ये जो सेम ऑर्डर पेयर जिसमें एलिमेंट सेम है वो नहीं है, लिहाजा ये फिर क्या होगा? इररिफ्लेक्सिव। और सबसे छोटा जो इररिफ्लेक्सिव है वो है एम्प्टी। जी, ये सबसे छोटा है, मिनिमम इररिफ्लेक्सिव। एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि सबसे छोटा जो रिलेशन है इररिफ्लेक्सिव वो कौन सा होगा। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव कौन सा होगा, वो होगा आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी कंटेन करने के बाद जो उसमें ऑर्डर जो पेयर हैं बाकी आए या ना आए, तो उसमें सबसे लीस्ट, सबसे छोटा कौन सा होगा रिलेशन? जी, आइडेंटिटी। और इररिफ्लेक्सिव में सबसे छोटा कौन सा होगा? 5। ठीक है, अब देखें क्या ये इररिफ्लेक्सिव है। हमने क्या किया है? होल कार्टेशियन प्रोडक्ट, फुल रिलेशन ले लिया है। क्या ये होगा इररिफ्लेक्सिव? क्या कंडीशन है? ए क्रॉस ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो है, लिहाजा ये भी इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जी स्टूडेंट्स, और देखते हैं 2 1 1 2 3 1। क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कोई भी डायगोनल में से, डायगोनल एलिमेंट या डायगोनल पेयर में से कोई भी पेयर नहीं है, आइडेंटिटी में से कोई भी यहाँ पे नहीं आया। जी स्टूडेंट्स, और देखते हैं सपोज 2 1। क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसमें जस्ट आपने देखना है, ये नहीं होना चाहिए,
बाकी हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें सबसे बड़ा जो है वो कौन सा होगा रिलेशन जो कि इररिफ्लेक्सिव होगा। तो सबसे बड़ा जो इररिफ्लेक्सिव है अगर एग्ज़ाम में पूछें तो हम बता सकते हैं ए क्रॉस ए किसी भी सेट का, उसमें से हम आइडेंटिटी को माइनस कर दें तो ये वाला जो रिलेशन होगा ये सबसे मैक्सिमम होगा कौन सा, इररिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें जो हमने आइडेंटिटी है उसको माइनस कर दिया है। जी स्टूडेंट, सबसे बड़ा जो इररिफ्लेक्सिव वो ये है, सबसे छोटा फाई है। और स्टूडेंट्स सबसे बड़ा रिफ्लेक्सिव में क्या था फिर, फुल रिलेशन, ठीक है, और सबसे छोटा आइडेंटिटी। आई होप कि आपको इसकी समझ आई है। अब देखते हैं कि कितने पॉसिबल इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं किसी भी सेट के, और फिर हम बनाते हैं इसका मैट्रिक्स और ग्राफ। जी स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट। जी स्टूडेंट्स, कितने होंगे, हमने सेट कौन सा लिया है जिसमें 1 2 3 ये 3 एलिमेंट हैं। ए क्रॉस ए हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से ताकि हमें टोटल नंबर निकालने में आसानी हो। जी स्टूडेंट्स, बहुत आसान तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। 1 2 3 1 1 1 2 1 3 और 2 1 2 2 एंड 2 3, इसी तरह 3 1 3 2 3 3। जी स्टूडेंट्स, ये क्या है, डायगोनल, ठीक है। तो अगर हमारे पास सपोज n है तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पेयर, जी स्टूडेंट्स कितने होंगे फिर, किसमें, ए क्रॉस ए में n स्केयर होंगे। और n स्केयर में ये टोटल नंबर ऑफ पेयर हो गया, इसमें n डायगोनल है और रिमेनिंग जो हैं n स्केयर माइनस n ये नॉन डायगोनल है। जी स्टूडेंट्स, हम इररिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं जिसमें कंडीशन क्या है, इस डायगोनल में कोई भी ऑर्डर पेयर शामिल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है इसकी एक ही चॉइस है कि ये नहीं आना चाहिए। इन सब डायगोनल में सब की चॉइस क्या है, ओनली वन, ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। बट नॉन डायगोनल में हर एक ऑर्डर पेयर के पास कितनी चॉइस है, 2, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, 2 की पावर ये लेंगे n स्केयर माइनस n। तो बिल्कुल सेम फार्मूला रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव का। अब हमारे पास 2 की पावर n स्केयर माइनस n क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की जो हमारे पास तादाद आएगी कि किसी भी सेट में हम कितने पॉसिबल बना सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है। अब हम कोई भी इररिफ्लेक्सिव लेते हैं और उसका ग्राफ और मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर देखते हैं ग्राफ में क्या कंडीशन है। स्टूडेंट्स, हमारे पास सेट है 1 2 3, ठीक है। हम सपोज एक लेते हैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 1 3 2 1 3 2 3। जी, इसको देखते ही हमें पता चल गया है कि ये इररिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसमें डायगोनल में से कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। जी, ये सपोज 1 है, 0.23 1 2 एंड 3 2 1 का मतलब क्या है, 2 से 1, ठीक है। और 3 2 का मतलब 3 से 2, और 1 3 का मतलब 1 से 3।
एंड 2 3 का मतलब 2 3 का मतलब 2 से 3। जी स्टूडेंट्स, तो इररिफ्लेक्सिव में ख़ास बात क्या है? फिर ख़ास बात ये है कि किसी भी वर्टेक्स पे लूप नहीं है। तो किसी भी वर्टेक्स पे अगर लूप नहीं है तो इसका मतलब ये किसका ग्राफ होगा? फिर इररिफ्लेक्सिव का। एज जो है वो हम 1 से 2, 2 से 1 ले सकते हैं। एज की टेंशन नहीं है। एज मतलब नॉन डायगोनल में हम जो मर्जी ऑर्डर पे लें या ना लें, बट वर्टेक्स पे लूप नहीं होना चाहिए। इसका मैट्रिक्स देखते हैं जी। 1 2 3 1 2 3। अब इसके मैट्रिक्स में एलिमेंट देखें, सेम जो है ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कि इररिफ्लेक्सिव में डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0। तो बाकी चेक करें, 2 1 2 1 यहाँ पे 1 है, 3 2 3 2 यहाँ पे 1 है, और 1 3 1 3 यहाँ पे 1 है, 2 3 2 और 3 ये 1 है, और बाकी रिमेनिंग 0 लिखने। जी स्टूडेंट्स, इररिफ्लेक्सिव में ख़ास बात फिर क्या है? जी, डायगोनल ऑलवेज 0। तो आई होप कि आपको इररिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव में जो रिलेशन है, इनके दरमियान जो फ़र्क है वो आपको अच्छे से समझ आ चुका है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।